वो 1.5 करोड़ की चेन पहनता है, 80 करोड़ के जूते पहनता है। वो है बस्ती का हस्ती। अब भी नहीं पहचाना आपने? जी हाँ, ये है बस्ती का हस्ती MC स्टैन, जिसने बिग बॉस सीजन 16 जीत के सबको चौंका दिया। जहां सोशल मीडिया पर प्रियंका चोहेर चौधरी और शिव ठाकरे के विनर बनने के कयास लगाए जा रहे थे, वहीं रैपर MC स्टैन ने यह शो जीतकर सबको चौंका दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि बिग बॉस की हिस्ट्री में MC स्टैन सबसे ज्यादा वोटेड कंटेस्टेंट है, यानी जितने वोट MC स्टैन को मिले उतने किसी भी कंटेस्टेंट को इस शो में आज तक कभी नहीं मिले। यूं तो रैपर MC स्टैन बस्ती से आते हैं, लेकिन 1.5 करोड़ की चेन पहनते हैं, 80,000 के जूते पहनते हैं और याद रहे कि सिर्फ 23 साल के हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि पुणे की झुग्गी झोपड़ी से आने वाला ये लड़का आखिर कैसे यहां तक पहुंच गया। देखिए, पुणे में तड़ीवाला रोड पर छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों के बीच हजारों बच्चों के बीच एक बच्चा बड़े बड़े सपने देखता है। इस बच्चे का नाम था अल्ताफ शेख उर्फ MC स्टैन। MC स्टैन का बचपन बेहद ही साधारण था। ना कुछ खास पैसे थे, ना सर पर कोई मजबूत छत। पढ़ाई में कम और गानों में ज्यादा मन लगता था। 12 साल की उम्र में स्टैन कव्वाली गाया करते थे। बस यही सोचते थे, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान, यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। जीवन संघर्षों से भरा था। कभी जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे। हालात ऐसे थे कि कई बार उनको और उनके परिवार को कई रातें सड़कों पर गुजारनी पड़ती थी। लेकिन ना बुरे वक्त से वो टूटे और ना ही बुरे लोगों से। एक इंटरव्यू के दौरान स्टैन ने कहा कि जब वो 7वीं क्लास में थे तो उन्हें लगा कि मैं रैपर बनूंगा। मेरी और कोई बड़ी फैंसी महत्वाकांक्षाएं नहीं है। मैं ये जानता था कि मैं कॉर्पोरेट जॉब लाइफ के लिए नहीं बना हूँ। जीवन का संघर्ष ऐसा था कि जब गाने लगे तो अपनी जिंदगी की कहानी ही उसमें बताने लगे। बतौर रैपर उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन मेहनत के साथ किस्मत की बाजी ऐसी पलटी, उनके गाने हिट होने लगे और ये पुणे की बस्ती का लड़का हस्ती बन गया। हस्ती बना तो रफ्तार जैसे जाने माने रैपर्स के साथ भी परफॉर्म करने लगा। बिग बॉस में भी पूरी रैपर कम्युनिटी का उनको सपोर्ट मिलता रहा। बादशाह से लेकर करण औजला तक सबने स्टैन का समर्थन किया, उन्हें सपोर्ट किया। आज MC स्टैन हिप हॉप इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। हिप हॉप में आने से पहले वो बीट बॉक्सिंग और बी-बॉइंग किया करते थे। सिर्फ 23 साल की कम उम्र में MC स्टैन ने अपनी अलग ही पहचान बना ली और स्टैन के सफर में अब तक कई चर्चित गाने रहे, जैसे अस्तगफिरुल्लाह, जिसमें उन्होंने अपनी ही संघर्ष की कहानी दास्तां सुनाई। फिर वाटा गाने में भी उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। इसके अलावा कई और हिप हॉप हिट्स जो हैं उन्होंने दिए, जैसे तड़ीपार, जेंडर, आई एम डन, नंबरकारी, शाना बन भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। बिग बॉस के शो में उनकी पर्सनालिटी की और कहानी की अगर बात कर ले तो MC स्टैन लो प्रोफाइल नजर आए। हालांकि शो के दौरान उनके कई लोगों से झगड़े हुए, लेकिन ज्यादातर वो शो में यही कहते नजर आए कि मुझे घर जाना है। शो में उनकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए। कहा गया कि उन्होंने न टास्क ढंग से खेले और ना ही बिग बॉस का गेम ढंग से खेला। लेकिन किस्मत का पहिया ऐसा घूमा कि वही MC स्टैन अपने अच्छे दोस्त शिव ठाकरे के साथ टॉप 2 में खड़े थे। दोनों की दोस्ती की भी काफी चर्चा शो के दौरान होती रही। चलिए उसकी एक झलक, एक मिसाल आपको दिखा देते हैं। भर्ती में गर्दिश में भर्ती, आवाज थोड़ी अलग आ रही, हो गई सर्दी, पीटम से बीटम तक प्लीज चलती। तुम गर्दी में चलते तो दिखते नहीं, मैं गर्दी में चलता तो दिखता। बिग फैन ब्रो। ये है मंडली वालों की दोस्ती। जी हाँ, कोई गाने वाली मंडली की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिग बॉस में 6 लोगों की उस मंडली, उस ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसे मंडली का नाम दे दिया गया। इसी मंडली की ये चाह थी कि कोई मंडली वाला ही, उन 6 में से ही कोई बिग बॉस का खिताब जीते। साथ खड़े हुए शिव ठाकरे और जीत किसी मंडली वाले की हुई, यानी कि MC स्टैन की। शो के दौरान भी हमने देखा MC स्टैन ने मातृभाषा हिंदी पर काफी गौर किया, काफी जिक्र किया मातृभाषा हिंदी को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा अपने बोलने के स्टाइल की वजह से उनके काफी डायलॉग्स जो हैं वो बेहद ज्यादा फेमस हुए, जैसे शेमड़ी, रावस। ना सिर्फ डायलॉग्स बल्कि स्टैन की 1.5 करोड़ की चेन और 80,000 रुपए के जूते भी चर्चा का विषय बन गए।
अपने ही कॉन्सर्ट से स्टैन आखिर इतना कमाते जो है, अच्छा खासा कमाई जो है उनकी कॉन्सर्ट से होती है। आप स्टैन के जीतने से कितने खुश है कमेंट्स में लिखकर बताएं। और अगर आप किसी और के फैन भी हैं जैसे शिव या प्रियंका के, तो ये भी कमेंट्स में लिखकर बताएं कि क्या आप उन्हें उनमें से किसी को जीतते हुए देखना चाहते थे। कमेंट्स में लिखकर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।